तो ये हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन एस्टेट पीजीटी मैथ्स 2026 का। ठीक है, देखिए 10⁻9 + 2 × 11 × 10⁻8 ये सब सीरीज़ दी गई है। ठीक है, सम अप है और इक्वल में क्या आ रहा है k × 10⁻9। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 10⁻9 + 2 × 11 × 10⁻8 प्लस में 3 × 11 स्क्वायर × 10⁻8 प्लस में दो डॉट कहाँ तक है ये 10 प्लस में 10 × 11⁻9 इक्वल में k × 10⁻9। अगर इस सीरीज़ में से आप 10⁻9 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 1 + 2 × 11/10 प्लस 3 × 11 का स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर और प्लस में आगे जाके बचेगा आपका देखो 10 कॉमन लेंगे ना तो ये 11/10⁻8 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक ही कॉमन ले रहे हैं बस, है ना। तो देखिए आगे इक्वल टू में k × 10⁻9 जो कि ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 11/10 को x पुट करना है। ठीक है, लेट x = 11/10 तो क्या आ जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³ क्योंकि आगे 3 के बाद 4 है और ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे 11/10 की पावर 8 है, यहाँ पे अगर 10 की मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे अगर 10 की मल्टीप्लाई और 10 की डिवाइड कर दो दोनों साइड तो ये तो 10 की पावर 9 बच जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप 10x की पावर 9। ठीक है, और इक्वल टू में आपका k चल रहा है तो क्या हो गया आपका k = 1 + 2x, ठीक है, प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस दो डॉट क्या था 10x⁻9। अब इसकी क्या करो, अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है x से। ठीक है, k × x तो करोगे तो क्या आएगा x + 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा आपका 10x⁻10। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा k × 1 - x इक्वल टू, देखो 1 एज इट इज़ है ना, बस ये 2x में से x जाएगा तो प्लस x, 3x² में से 2x² जाएगा तो 1x² है ना। तो ऐसे बचेगा आपका यूँ, और यहाँ बचेगा देखो 10x⁻9 है तो इसके आगे कुछ तो होगा, मतलब यहाँ पे 9x की पावर 9 होगी तो यहाँ भी x की पावर 9 बच जाएगी। ठीक है, और साइड में आपका बचेगा -10x⁻10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये देखो ये एक मतलब एसएन बन गई हमारी, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, इसका फॉर्मूला लगाओगे a × a क्या है आपका 1 है और r की पावर 9, तो यहाँ पे हो जाएगी और टोटल टर्म्स 10 है वैसे ना, x से x की पावर 9 तो 9 है और 1 ऐड करके x की पावर 10 - 1 x की पावर r - 1/r - 1, r आपका यहाँ पे x है, -10x⁻पावर क्या चल रहा है 10 चल रहा है। अब क्या करो, अब जहाँ भी x है ना वहाँ पे वापस जो आपने क्या माना था, आपने माना था x को 11/10 तो वही मान लो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब x की जगह 11/10 रखोगे तो 1 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या है k × -1/10 इक्वल टू 11/10 पावर कितनी थी हमारी 10 थी। ठीक है, 10 - 1 अच्छा यहाँ पे 11/10 रखोगे तो सोल्व होके क्या आ जाएगा 1/10 और माइनस में 10x⁻10 चल रहा है। ठीक है, ये जो 10 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 11/10⁻10 -10x⁻10। ठीक है, अब ये देखो अच्छा x की जगह यहाँ तो रखना था, यहाँ रखना था भाई,
यहाँ रखो 11/10 की पावर 10, ठीक है, 11/10 रेज टू पावर 10। अब कटेगा ये सेम, क्या बचेगा -10। यहाँ पे क्या चल रहा है, -1/10 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके -10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी -100, सॉरी माइनस माइनस +100, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r, ठीक है, इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0, p इफ p q r आर इन AP एंड 1/α + 1/β इक्वल टू 4 वैल्यू निकालनी है मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिखिए, क्या है, px² + qx + r, ठीक है। इसके जो रूट्स गिवन है वो है अल्फ़ा बीटा, तो इसमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालो -q/p, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा r/p, ठीक है। और एक साइड में क्या गिवन है 1/α + 1/β आपका क्या गिवन है 4 गिवन है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में 4। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा सॉल्व होके, देखो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो p से p कट के आ जाएगा आपका -q/r इक्वल टू 4। यहाँ से आपकी q की वैल्यू मिल गई -4r, ठीक है। तो ये हो गया आपका q की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालनी है p की वैल्यू। p की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, p की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी, देखो क्या है कि p और q और r इन AP में गिवन है, ठीक है, AP में है, तो इसका मतलब क्या है कि q माइनस दोनों का डिफरेंस p q r का डिफरेंस इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा r - q, तो यहाँ से बनेगा आपका 2q इक्वल टू p प्लस में r। तो यहाँ पे जो q की वैल्यू दी है ना वो यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 मतलब -4, मैं मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू है ना 2, तो आ जाएगा यहाँ पे -8r इक्वल टू p प्लस r, ठीक है। यहाँ से बनेगी आपकी p की वैल्यू आ जाएगी -9r, ठीक है। यहाँ से आपकी p की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से q की वैल्यू याद रखिए और यहाँ से p की वैल्यू याद रखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है अपना कितना गिवन है -q/p, मतलब सम ऑफ रूट्स होता है अपना -q/p। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, q की वैल्यू तो है आई थिंक -4r और p की है -9r, तो यहाँ से r कट के ये आ गया आपका 4/9, और अल्फ़ा बीटा की दे रखी है सम प्रोडक्ट ऑफ रूट r/p, यहाँ से r तो एज इट इज़ है -9r रख देंगे p की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी -1/9, ठीक है। ये आपकी आ गई -1/9 और ये आ गई आपकी 4/9। अब आप अल्फ़ा माइनस बीटा सॉल्व कर दो, देखो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस और स्क्वायर इक्वल ही होगा, दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/9 ना, इसका स्क्वायर कर दो 16/81, ओके। अल्फ़ा बीटा है -1/9, तो यहाँ भी आपका माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 4/9। अब इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम मिलेगा आपका 81 16 प्लस और ये हो गया 36, 16 होके आ गया आपका 52/81। देखो यहाँ जो स्क्वायर है इस पे रूट आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका आंसर 2√13/9, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, यस ये मिल गया हमें, ये हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट -π/6
लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 12 सपोज ओके एंड एक्स्ट्रा है and alpha and beta 1 are the roots of the equation x square minus 2x secant theta plus 1 equal to 0 and alpha 1 and beta 1 are the roots of the equation x square plus 2x plus tan theta minus 1 equal to 0। दो इक्वेशन गिवन हैं, उनके रूट्स गिवन हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे तो अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 है, दोनों इक्वेशन के सेम रूट कैसे हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 यहाँ पे देखो ये अलग रूट्स हैं, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2, ठीक है ना, ये ऐसे हैं। तो इनको ठीक करेंगे पहले तो, और फिर दोनों इक्वेशंस के रूट्स निकाल के वैल्यूज़ निकाल के और अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं। क्या पहली इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सीकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रूट्स निकालो। रूट्स तो गिवन है अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1, लेकिन कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जैसे रूट्स निकालोगे तो कैसे होगा ये, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a फार्मूला होता है ये। कैसे लिखोगे इसको, 2 सीकेंड थीटा प्लस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और सीकेंड थीटा का स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4, ठीक है। और बाय में क्या चल रहा है, 2, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 4 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका जो रूट से बाहर आएगा वो 2 बन के आएगा। तो 2 बाहर कॉमन लोगे, जैसे 2 सीकेंड थीटा प्लस 2, देखो यहाँ पे जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जिसकी आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के को काट देगा और बचेगा क्या, टेन थीटा। बाय में 2 चल रहा है, राइट, ठीक है, प्लस माइनस होता है यहाँ पे। 2 कॉमन आएगा तो कितना है, रूट्स 2 आएंगे हमारे, सीकेंड थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। एक रूट, एक अल्फ़ा 1 जो है अपना आएगा प्लस में और अल्फ़ा 2 आएगा, सॉरी बीटा 1 आएगा अपना माइनस में, ठीक है। इसके 2 रूट्स आ गए हमारे। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, यहाँ पे जो अल्फ़ा 1 है वो अपना है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे जो बीटा 1 है दूसरा रूट है वो है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये 2 रूट्स आ गए। अब हमें निकालना है दूसरी इक्वेशन। देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालते हैं। x इक्वल टू क्या निकलाएगा अपना, माइनस बी होता है ना, तो माइनस में 2 टेन थीटा प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 4, क्योंकि 4 AC होता है ना तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाय में 2 इक्वल में चल रहा है अपना। जैसे यहाँ से भी 2 कॉमन निकलाएगा, मैं ले लेती हूँ 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस टेन थीटा प्लस, यहाँ पे 4 कॉमन आके रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और 2 को बाहर ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सीकेंड स्क्वायर थीटा का, तो वो स्क्वायर रूट से कटेगा, सीकेंड थीटा बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस, राइट। और नीचे क्या है 2, ये इससे कट गया। तो हमारा जो रूट निकल के आते हैं वो आते हैं माइनस टेन थीटा प्लस माइनस सीकेंड थीटा। तो यहाँ से देखिए जो अल्फ़ा 2 है वो हमारा बन गया माइनस टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और जो बीटा 2 है वो बन गया अपना माइनस टेन थीटा प्लस, सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस सीकेंड थीटा, ठीक है, सीकेंड थीटा, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या एक रीज़न गिवन है, क्या है कि अल्फ़ा 1 और ग्रेटर देन बीटा 1 है और अल्फ़ा 2 ग्रेटर देन बीटा 2 है। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा 1 बड़ा है और यहाँ पे
जो बीटा 2 है वो छोटा है ना। तो जो दो वैल्यू लेंगे वो कैसे लेंगे, क्या गिवन है अल्फ़ा 1 की है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और बीटा 1 की है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, अल्फ़ा 2 की है माइनस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, बीटा 2 की वैल्यू है माइनस टेन थीटा, ठीक है। ओके, अब हमें सॉल्व करना है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2। तो इसमें अल्फ़ा 1 ये है और इसमें बीटा 2 ये है, तो सॉल्व करो। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सारे आपस में कट गए, तो आंसर आ गया 0। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 1 माइनस x², द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3, द क्वेश्चन पॉलिनोमियल इज व्हाट। ठीक है, इसमें क्या है, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमारा 3 आता है। तो जो हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड करेंगे माइनस x² प्लस x माइनस 1 से। तो सबसे पहले x आ जाएगा अपना माइनस x³ प्लस x² एंड माइनस x, ठीक है। साइन चेंज करो, ये इससे कट गया, यहाँ बचा 2x² माइनस 2x प्लस 5। अब जाएगा ये किस पे, माइनस 2 पे, 2x², 2 से इसकी पूरी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2x, राइट, नहीं यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। फिर है अपना प्लस में 2, अब साइन चेंज करो अगेन, माइनस प्लस माइनस, ये भी कट ये भी कट, यहाँ बचा 3, ठीक है। उन्होंने यही पूछा कि रिमाइंडर 3 आए तो वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल बताओ, तो पॉलिनोमियल है x माइनस 2। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x लाइंग इन द इंटरवल -π to π विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि इसके इक्वल में क्या है 4³ है, ठीक है, इसके इक्वल में 4³ है, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो मैं इसको ठीक करके आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। 8 raised to power 1 प्लस मॉडुलस ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x, मॉडुलस में है ये, एंड प्लस डॉट इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है आपका 4³ चल रहा है। अब आप जैसे ये 4³ है ना पावर में है तो इसको भी पावर में कर दो, जैसे इसको आप 2 की पावर 3 में कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपके इन्फिनिटी टर्म्स है ना वो उसको आप फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे s इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाऊंगी तो a/1 माइनस r, तो यहाँ पे जो a है वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस r क्या है, मॉडुलस ऑफ कोस x है, ठीक है, इक्वल में चल रहा है। देखो इस 4 को भी आप ऐसे लिख दो, 2 की पावर स्क्वायर होता है ना तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। देखो बेस इक्वल है ना तो पावर की मल्टीप्लाई तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, पावर इंटू पावर, तो 3/1 माइनस मॉडुलस ऑफ कोस x इक्वल टू ये हो जाएगा 6। यहाँ से इसको काट दो, 2 बच गया, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनी है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ कोस x इक्वल टू में 1/2। तो देखो एक बार इसको सोल्व करोगे तो आपका मॉडुलस ऑफ कोस x कितना आ जाएगा, 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो एक बार जो कोस x की वैल्यू मॉडुलस में है ना तो उसको एक बार प्लस में रहने दो और एक बार माइनस में, ठीक है। तो 2 वैल्यू आपकी आ गई हैं। अब दोनों को की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, देखो कैसे आएगी,
एक वैल्यू है कोस एक्स इक्वल टू, एक वैल्यू है आपकी 1/2 और एक वैल्यू है आपकी -1/2, ठीक है। और जो रेंज है वो है पाई इंटू पाई में, ठीक है। इंटरवल जो दे रखा है आपका -पाई टू पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 1/2 की किस पे वैल्यू होती है, कोस पाई/3 पे, राइट। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी पाई/3 और एक आएगी -पाई/3, क्योंकि रेंज के हिसाब से देखेंगे, नेगेटिव में भी आ जाएगी। और यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 180 माइनस थीटा में, तो ये आ जाएगा आपका कॉस पाई माइनस पाई/3, तो ये बनेगा आपका कॉस 2 पाई/3, ठीक है। तो जब कंपैरिजन करोगे तो x आ जाएगा आपका, एक तो 2 पाई/3 और एक आएगा -2 पाई/3। तो क्वेश्चन में पूछा, देखो क्या है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताओ। नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब कितनी वैल्यूज़ हैं x की ना, जो लाए करती हैं इस इंटरवल में, ठीक है। तो देखो दो तो ये हैं, दो ये हो गई अपनी, ठीक है, और दो ये हैं, तो टोटल मिला के कितनी है, 4, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू निकालनी है कॉस क्यूब पाई/8 कॉस 3 पाई/8 प्लस साइन क्यूब पाई/8 इंटू साइन 3 पाई/8 की। देखो ये तो बहुत सिंपल है, बस आपको 3 पाई/8 और इस वाले 3 पाई/8 को चेंज करना है, ठीक है। और कॉस साइन में बदल जाएगा और ये वाला साइन कॉस में बदल जाएगा। देखो ओके, हमारा क्या है, कोस क्यूब पाई/8, ठीक है। एक है कॉस, आई थिंक cos 3 पाई/8 ओनली, ठीक है, प्लस साइन क्यूब पाई/8 इंटू में साइन 3 पाई/8। तो इसको चेंज करो, cos क्यूब पाई/8 ये हो जाएगा चेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, मतलब 90 माइनस पाई/8 में, राइट। और प्लस साइन क्यूब पाई/8 ये हो जाएगा कॉस पाई/2 माइनस पाई/8 में। तो देखो ये बन जाएगा हमारा कॉस क्यूब पाई/8 और ये हो जाएगा साइन पाई/8, ठीक है, प्लस साइन पाई/8 और ये हो जाएगा साइन पाई/8। अभी देखो दोनों चारों सेम है ना, तो कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकलेगा, कॉस पाई/8 और साइन पाई/8 आपका कॉमन निकल जाएगा। अंदर बचेगा कॉस स्क्वेयर पाई/8 प्लस साइन स्क्वेयर पाई/8। ये आइडेंटिकल है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, इनकी वैल्यू होती है 1, है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बचा आपके पास ये, ठीक है, कोस पाई/8 इंटू साइन पाई/8। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 पाई का, साइन 2x का, है ना। तो यहाँ बन जाएगा साइन 2 इंटू पाई/8, ये इससे कट गया, यहाँ ये हो गया साइन पाई/4। तो साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 2, ये हो √2 हो जाएगी ना, एक सेकेंड, ये हो जाएगी 2√2, 1/√2 होगी ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ गया 1/2√2, ठीक है।